नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू आर्मी से सुशील तिवारी जी से। सुशील तिवारी जी, हमारे चैनल से बात करने पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारे पक्का पुल हनुमान मंदिर पर जो एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा मूर्ति खंडित करने का जो मुद्दा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मतलब ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करके अपने सनातन का अपमान नहीं करूंगा। देखिए, हिंदू आर्मी का सदैव ये मांग रहता है, चाहे वो अंकिता सिंह को जो पेट्रोल डालकर जला दिया, चाहे वो नैना मिश्रा को गोली मार दिया, या इस तरह की तमाम घटनाएं, ये जितने भी विधर्मी कट्टरपंथी इस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं। अब ये तो कहिए कि यूपी है तो तुरंत उस कुकर्मी को, उस अधर्मी को गिरफ्तार कर लिया योगी पुलिस ने। नहीं तो अन्य सरकार होती तो मैं समझता हूं सिर्फ 2 मूर्तियां खंडित हुई हैं, इससे मतलब 200 मूर्तियां भी खंडित हो सकती थी। अब जहां तक बात है कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, वो हिंदू आर्मी उसमें क्या कर रही है, तो देखिए, हिंदू आर्मी जो है, जहां तक मेरी अपनी बात है, तो मैं इस मुद्दे पे तिहाड़ जेल तक होके आया हूं। हम लोगों ने आज 7 वर्ष के अंदर मंदिर मूर्ति का अभियान जो है चलाया हुआ है। सरकार से ये कहा है कि जितने मंदिर हैं, छोटे हो बड़े हो, वो आप हिंदू संगठनों के अंतर्गत दीजिए, हिंदू संस्थान चलाएं उसको, न कि सरकार चलाए, या मंदिर में ही ट्रस्ट गठित हो, मंदिर का ट्रस्ट चलाएं, ताकि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की जो जीर्णोद्धार, मंदिर का जो उसका विकास और मंदिर की सारा जो देख रेख, वो एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक अपने मालिकाना हक के माध्यम से हो सके। भाई, यहां पे ईसाई मिशनरीज हैं, उनका मालिक वो खुद हैं, ईसाई लोग। यहां पे मुसलमानों के तमाम मस्जिदें देश के अंदर हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें, छोटी छोटी मस्जिदें, वो उनका मौलवी और वही मालिक होता है। लेकिन यहां पे क्या है कि हमारे मंदिरों पे कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र रच के, और जो है इन्होंने जो है मंदिरों को सरकार के अधीनस्थ कर दिया है, चाहे वैष्णो देवी हो और चाहे जितने भी मंदिर हो। आप मथुरा चले जाइए, बगल में जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वो सरकार के अधीन है, लेकिन वहीं बगल में जो है उनका मस्जिद है, वो सरकार के अधीन नहीं है। तो ये देश में जो दोहरा रवैया है, इसके लिए हम लोगों ने 8 अगस्त को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी किया। मैं जेल भी तिहाड़ गया इन बिंदुओं को लेके। और मंदिर मुक्ति का अभियान और ये जो आंदोलन है, वो पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, और इसी वजह से चल रहा है कि हम अपनी मंदिरों की, अपनी संस्कृति धरोहर की, अपनी परंपराओं की सुरक्षा कर पाए। और वो तभी हो पाएगा जब हम मंदिर मुक्ति का जो कानून है वो ला पाएंगे। नहीं थी बजरंगबली का जो मंदिर में मूर्ति तोड़ा है, जय श्री राम के नारे लगा के, जो तौफीक नाम का जो गोवंश खाने वाला विधर्मी है, गो हत्या करने वाला, और वही हम 5 हमारे 25 वाले परिवार से आता है वो, ठीक है, जो पाकिस्तान के झंडा लहराने वाले लोग हैं, वो जो मंदिर तोड़ा है और जो मूर्तियां तोड़ी है, जो खंडित किया है, हम उस विषय पे हैं, उस विषय के बारे में हम देखिए, उसको ये लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो नशे में था। ये इतने बड़े कुकर्मी हैं, इतने बड़े ये दोगले हैं, इतने बड़े विधर्मी हैं ये, कि इनकी यही जब गोरखपुर के अंदर गोरखपीठ पे जब जो है यही आक्रांता के वंशज, औरंगजेब के वंशज, ये जब वहां पे गोल टोपी वाले ये जब वहां पे हमला करते हैं, तो कहते हैं वो मंद बुद्धि है। ये ऐसे ही कांड जब अजमेर शरीफ की दरगाह से हिंदुओं की गर्दन काटने लाने के लिए और तमाम दुकान और जगह देने की बात करता है, वहां का जो भी मौलवी होता है, जो भी होता है, तो उसको भी बोलते हैं कि वो नशे में रहता है। समझिएगा, जब इनको अपने पे कोई बात आती है तो ये कहते हैं कि वो नशे में है, वो मंदबुद्धि है। उसी तरीके से जो लखनऊ का लक्ष्मणपुरी जिसको हम कहते हैं, जिसको जो कांड है, जो उसने मूर्ति तोड़ी है, मैं बताऊं, ऐसे व्यक्तियों को वही सजा मिलना चाहिए जो अंकिता के हत्यारे, जो पेट्रोल जला के मारा है, चाहे वो नैना मिश्रा दिल्ली की हत्यारा, और चाहे इस तरह का कन्हैयालाल तेली, जो नुपुर शर्मा जो कंट्रोवर्सी थी। तो मैं समझता हूं ये जो राक्षस हैं, ये इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है।
ये मूर्ति खंडित करके पूरे 100 करोड़ सनातनियों को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम जो है भगवान राम को मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। हम रामायण पढ़ना जानते हैं तो हम श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ना जानते हैं। तो ये हिंदुओं की जो है परीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसा न हो, चुके हिंदू जागरण जिस हिसाब से हो रहा है वो ऐसा न हो कि ये जितने भी 41 करोड़ विधर्मी हैं इनका वही हाल हो जो और देशों में हुआ, जहां पे ना इनकी वोटिंग राइट है ना इनको कोई भी सुविधाएं हैं। इनका वही हश्र करने लायक है कि जिस हिसाब से ये हरकत कर रहे हैं ना ये लोग, और इनके जितने भी स्कॉलर हैं वो दो मुंहे दोगले जो वामपंथी लेफ्टिस्ट, उनके भी मुंह में दही जम जाता है जब ऐसे कांड होते हैं। तो हिंदू आर्मी की तो मांग है कि ये जो तौफीक है जिसने ये तोड़ा है मूर्ति, उस व्यक्ति को या तो कोर्ट तुरंत फांसी पे लटकाए, नहीं तो हिंदू आर्मी को दे, बीच चौराहे पे हम उसको फांसी पे लटकाने को तैयार है अगर संविधान परमिशन हमें देता है।